मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने जैसे कि शाम के समय भी आप वचन के साथ प्रार्थना में बैठे, मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में वचन से और आपको प्रार्थना में गहरी तौर से प्रार्थना में मदद किया होगा और आपके जीवन में जिस जिस क्षेत्र में आपको क्षमा की जरूरत थी, वहां पे पवित्र आत्मा ने आपको मदद किया होगा करके मैं विश्वास करती हूँ। और आज के विषय जो हम लोग प्रार्थना किया और हम आज जो वचन को जैसे हम बांटना चाहते हैं, अबॉर्शन या हिंदी में उसको गर्भपात कहते हैं। तो मैं क्योंकि सब लोग अबॉर्शन जो वर्ड है समझते हैं, तो मैं ज्यादातर अबॉर्शन ही कर ही बोलूंगी। तो मेरा विश्वास है कि आप सब समझेंगे उसके लिए। तो जैसे कि नतमा ने कहा कि ये जो अबॉर्शन या गर्भपात जो है, वो संसार के लोगों के लिए क्या बोलता है, एक बहुत ही सरल बात है। उसके लिए उनको कोई क्या बोलते हैं लज्जा नहीं है और उनको कोई दुख भी नहीं लगता। क्योंकि जब हमने काउंसलिंग किया और खासकर पास्टर फिनी स्टीफन जब दिल्ली में ऐसे कलीसिया में जब वो ऐसे जो इनर हीलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत चकित हो गए कि हमारे समाज में इतनी बड़ी जो पाप है, इतना बड़ा एक पाप है, उसको किस प्रकार एक सरल रीति में रखा है। तो वहां पे क्योंकि वहां के लोग बहुत ही निष्कलंक है, तो पास्टर जब भी पढ़ाते हैं सिखाते हैं, तो कहते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या है तो अगर ऐसा है तो बोल दो। तो उनको कोई शर्म नहीं, किस किस को आपको क्षमा करना है, लोग एकदम उठ जाते हैं और वो बोलते हैं हाँ मेरे पति को क्षमा करना है, मेरे सास को, नहीं तो मेरे बच्चों को, एकदम खुलकर वो बोलते हैं। तो ये जब अबॉर्शन का समय आया, जब हमारे अगर केरल में पूछते, कोई लोग हाथ नहीं उठाएंगे, कोई भी सबके सामने ये नहीं बोलेंगे कि उनके जीवन में ऐसा हुआ है। लेकिन पास्टर जब दिल्ली में जब ये सेवकाई कर रहे थे, पास्टर कह रहे थे कि मैं चकित हो गया, क्योंकि लाइक 50 इयर्स 40 इयर्स की जो माता लोग है, स्त्री लोग है, जब अबॉर्शन के बारे में जब सुना, उन लोग खड़े हो गए। तो पास्टर ने बोला ठीक है आंटी, आपका जीवन में क्या हुआ? बोला बेटा हम लोग को नहीं मालूम था पास्टर, हमें नहीं मालूम था, किसी ने हमको ये गर्भपात के बारे में हमें नहीं सिखाया, तो हमने हमारे जीवन में ऐसा किया। तो बोला कितना बार? एक बार, दो बार? तो ये माँ गिनने लगी, 1 2 3 4 5। पास्टर एकदम, पास्टर को, क्योंकि हम कभी ऐसे लोगों को देखा नहीं, गिनते गिनते 8। सोचिए 8, 8 बच्चों का गर्भपात हुआ। ये माँ अभी कुछ 50 साल की है, उनका 4-5 बच्चे हैं। अब तो तब हमें समझ में आया कि ये सोसाइटी में ये बात सिखाना कितना जरूरी है। और ये माँ जब ये वचन सुनी, वो पूरे दिल खोल कर रो कर परमेश्वर के सामने अपना पाप का अंगीकार किया, परमेश्वर से वो क्षमा को उसने स्वीकार किया। और उसके जीवन में बहुत सारे बंधन थे, और वो माँ को उसी जब ये इस विषय में, क्योंकि उनको अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि उनके जीवन में ऐसा कुछ बंधन है जो गर्भपात के द्वारा उनके जीवन में आया है। जब ये वचन से उनको ये प्रकट हुआ, वचन उनके हृदयों को खोल दिया, तो ये वचन के द्वारा उनका जीवन में छुटकारा हुआ और उनकी शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, और मैं जरूर विश्वास करती हूँ कि वो आत्मिक रीति में भी बड़ी आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मदद किया। तो यहाँ पे जो बहन लोग बैठे हैं, छोटे शादी शुदा लोग हैं, विवाह नहीं किए वाले भी है, लेकिन हम क्यों ये वचन सुनते हैं? क्योंकि अभी के समाज में हम परमेश्वर के जन को ये सीखना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि अभी जब हॉस्पिटल जाते हैं, मैंने कई पास्टर्स के वाइफ, क्योंकि मैं ज्यादा, मेरे दोस्त लोग ऐसे हैं, उनका कुछ भी छोटा सा भी कुछ समस्या आ जाए, डॉक्टर को थोड़ा भी शक हो जाएगा, नहीं ये ठीक नहीं होगा, ये बच्चा का अभी स्कैनिंग है। क्योंकि आपको मालूम है अभी हर महीने स्कैनिंग होता है। हमारे जब प्रेगनेंसी में हम लास्ट में कुछ स्कैनिंग किया होगा, लेकिन अभी पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, हर महीना स्कैनिंग होता है। और स्कैनिंग में कभी बोलता है वो बच्चे का हार्ट बीट ठीक नहीं है, नहीं तो उसका ब्रेन ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, माता पिता टेंस्ड हो जाते हैं।
तो डॉक्टर कहता है सीरियस है तो कभी हो सकता है अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो अभी के समाज में बहुत सिंपल सा हो गया है, लेकिन हमें परमेश्वर के जन को इसकी गंभीरता सीखना है। जैसे बहन नगमा ने जो वचन बोला, बहुत परमेश्वर का वो आत्मा ने हमसे बात किया कि कभी हम अपने बुद्धि पर भरोसा नहीं करना है। परमेश्वर ने अगर वो दान बच्चा हमारे कोख में दिया है, तो परमेश्वर उस बच्चे को संभालेगा। हमें पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ डेंजर है, जल्दी से जाके लोग क्या करते हैं, अबॉर्ट करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसे समस्या को लेना नहीं चाहते। उनको जल्दी है अबॉर्ट करना, परमेश्वर पे विश्वास करने से भी ज्यादा, है ना? जल्दी अबॉर्ट कर दिया फिर तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर के संतान के लिए आपके कलीसिया में भी, आपके घर के आसपास, आपके घर में भी कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके जब गर्भावस्था में कुछ समस्या होते हैं, छोटे छोटे बातों में, मैं सीरियस प्रॉब्लम के बारे में नहीं कह रही, अगर छोटा सा बात है, कुछ दर्द है, नहीं तो कुछ ऐसा है, जल्दी अबॉर्ट करने के लिए वो लोग निर्णय लेने के टाइम आप उनके साथ प्रार्थना करें, वचन से उनको समझाए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना, हम जो डॉक्टर ऐसे जब ऐसे मेडिकल प्रोफेशन से जो, क्योंकि उनके लिए हल्का है, मैं उनको क्या बोलते हैं, मैं उनको जज नहीं कर रही, क्योंकि वो भी इनोसेंट है, क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम। परमेश्वर के वचन में एक अजात जो शिशु है, अनबॉर्न चाइल्ड के लिए परमेश्वर का वचन कैसा देखता है। तो मैं खास कर ज्यादा समय मैं आपको उन वचनों के लेकर जाऊंगी, वचनों से हम सीखेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है आपके अंदर अगर आ जाता है, कभी वो वचन मिट नहीं सकता। तो जितने लोग ये वचन को सुनते हैं, मैं चाहती हूँ सब अपना बाइबल निकालें, सब अपने हाथों में बाइबल ले, एक पेन ले, और जो वचन आप सुनते हैं वो वचन को लिख कर रखें, क्योंकि ये वचन पूरे तरीके से हमें ये दिखाता है कि जो अजात जो शिशु है, परमेश्वर के नजर में वो एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर उस बच्चे को देखता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्गमन का किताब, उसका 20वां अध्याय, उसका 13 पद, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 13। तो खून न करना, या यू शैल नॉट मर्डर, तू खून ना करना, ये 5वां जो परमेश्वर का जो आज्ञा है, उसमें से जो 5वां आज्ञा है कि तू खून नहीं करना। तो किसी भी रीति से एक व्यक्ति का खून नहीं करना। परमेश्वर मना करता है अपने जन को कि किसी को भी दूसरे एक व्यक्ति का जीवन लेना, जान लेना, दूसरे का खून बहाना, वो मना है परमेश्वर के वचन से। हम देख सकते हैं, और अभी हम देखेंगे यिर्मयाह का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां पद, यिर्मयाह 1:5, यिर्मयाह 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जीवित जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। ये वचन देखिए, लिखा है गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व ही तुझे तुझे कहा गया है, एक व्यक्ति को। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हमारे गर्भ में, माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से प्रभु हमें जानता है। जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं ना, उसी प्रकार हमारे माँ के गर्भ में हम उत्पन्न होने से कौन हमें जानता है? परमेश्वर हमें जानता है, वो हमें देखता है, और कहा है कि मैंने तुम्हें अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, हम जब अपने माँ के कोख में थी, परमेश्वर ने हमें देखा, परमेश्वर ने हमें क्या किया, नियुक्त किया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर, देखो मनुष्य नहीं देख सकता, ये मनुष्य की कमी है। मनुष्य कोख में जो बच्चा है उसको देख नहीं सकता, इसलिए वो समझते नहीं है कि वो बच्चा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के आंखों में, वो जो गर्भ में हुआ वो बच्चा कितना कीमती है। लोग नहीं समझते, लेकिन हमें, परमेश्वर के संतान, हमें समझना है कि परमेश्वर एक कोख में उत्पन्न हुआ बच्चा, उसका पहला दिन ही
और वचन कहता है कि उससे पूर्व भी परमेश्वर जानता है, लेकिन हमें जिस दिन वो बच्चा हमारे कोख में उत्पन्न होता है उस दिन से हमें समझना है कि परमेश्वर की नजर में ये बच्चा कितना कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें परमेश्वर बच्चे को देखता है, परमेश्वर बच्चे को जानता है, परमेश्वर ने उसके लिए योजनाएं भी बनाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन देखेंगे भजन संगीता 39 उसका 16। जब कोई धनी हो जाए और उसका घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना। या 139, Psalms 139 verse 16। Psalms 139 verse 16। यस। ओके। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यहाँ पे भी देखिए परमेश्वर कहता है, दाविद कहता है कि तुम्हारे आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और सब, और मेरे जो नियुक्त किए हुए दिन थे, इंग्लिश में लिखा है द डेज, ऑल द डेज ऑर्डेन्ड फॉर मी वर रिटन इन योर बुक। हालेलुया। वो बच्चा जन्म लेने का, उसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी आप कितने साल तक है, आप नहीं सोचना कि आपके जीवन में जो हो रहा है ऐसा एक्सीडेंटली हो रहा है, नहीं, ये सब परमेश्वर की किताब में लिखा हुआ था। तो एक व्यक्ति के लिए, एक बच्चा जो एक अजात शिशु है, अनबॉर्न चाइल्ड है, उसके लिए भी परमेश्वर ने लिख के रखा है। हालेलुया। हमें समझना है। हम सोचते हैं वो जो बच्चा, लोग क्या कहते हैं, जो अभी जो गर्भ में उत्पन्न है, कुछ नहीं, वो ऐसा कुछ मांस का टुकड़ा है, कहते हैं ना लोग, वो मांस का टुकड़ा है, नहीं तो खून का एक बॉल सा जैसा है, उसमें कुछ नहीं होता, कोई गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, हम जन्म होने से पहले परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से देखा, किस प्रकार से हमें नियुक्त किया, हमारे लिए कैसे परमेश्वर की योजनाएं थी कर कर लिखा है। हम नीति वचन उसका 6 को देखेंगे, नीति वचन 6 उसका 16 से लेके 19 तक, प्रोवर्ब्स 6 16 to 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिन्हें उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंख, या पढ़ो। या अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंख, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। या तो मुझे वही था, निर्दोष, क्या लिखा है वहां पे 17, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। या निर्दोष के लहू बहाने आंख। तो इट इज लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है, लॉर्ड हेट्स, लॉर्ड हेट्स। तो समझना, लॉर्ड हेट्स अबॉर्शन। परमेश्वर अबॉर्शन से हेट करता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक निर्दोष जिसने कुछ भी पाप नहीं किया, किसी के लिए भी उसने बुराई नहीं किया, वो निर्दोष है, वो निर्दोष का खून बहा रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसमें कितनी गंभीरता है वो भी हमें समझना है। और कई ऐसे वचन है परमेश्वर के वचन में जो साफ तरीके से दिखाता है कि परमेश्वर मनुष्य को मनुष्य को खास रीति से बनाया। हम जानते हैं बाकी सब सृष्टि को परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला, लेट इट बी, लेट इट बी, हो जाए, हो जाए, सृष्टि हो जाए बोला, तो हो गया। लेकिन मनुष्य को कैसे बनाया, हम देखेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26 और 27 पर, जेनेसिस 1:26 and 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो कुछ पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की।
तो इसमें हम देखते हैं कि मनुष्य को कैसे अपने स्वरूप में, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को सृष्टि किया है। एक मनुष्य का बच्चा, एक ह्यूमन बीइंग, उसका जो हम वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन समझना है कि वो बच्चा, वो व्यक्ति मनुष्य के स्वरूप में किया। परमेश्वर कितना विशेष मूल्य देता है मनुष्य के जीवन के लिए। उसने बार बार वचन में, परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति का जीवन लेना, क्योंकि मनुष्य के स्वरूप में बनाया हुआ एक व्यक्ति का हत्या करना पाप है। वो जीवित हो या बाहर हो या अंदर हो, ये बच्चा जो पेट के अंदर है वो जीवित है, वो मनुष्य है, परमेश्वर के स्वरूप में ही उसको बनाया गया है। फिर देखेंगे कि परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने जो मासूम है, जो इनोसेंट है, निर्दोष है, ऐसे लोगों की सुरक्षा करने के लिए कहा है, ऐसे लोगों का संरक्षण करने के लिए कहा है। हम देखेंगे हिजकिय्याह का किताब, हिजकिय्याह नबी का किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 20 और 21 पढ़ेंगे। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर, जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, उन उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरे बाल बच्चे उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं। या अभी 36 पढ़ना, 36। प्रभु यहोवा यों कहता है, तूने जो व्यभिचार में अति निर्लज होकर अपनी देह अपने मित्रों को दिखाई और अपने मूर्तों से घृणित काम किए और अपने बच्चों का लहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है। या यहाँ पे जो स्त्री कर लिखा है वो इज़राइल राज्य के लिए लिखा है, क्योंकि इज़राइल जो राज्य है वो सत्य परमेश्वर की आराधना को छोड़कर, यहोवा की आराधना को छोड़कर वो अन्य देवताओं को जो पूजा करते हैं उसके लिए व्यभिचार लिखा है। तो ये जब इज़राइल के लोग जब पर यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के बजाय इन देवता देवतियों मूर्ति पूजा करे, तो वहां क्या किया, अपने बच्चों को बलिदान दिया उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। उसका अभी और एक पढ़ेंगे 38, उसी चैप्टर हिजकिय्याह 16 का 38। तब मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा जैसा व्यभिचारिणियों और लहू बहाने वाली स्त्रियों को दिया जाता है, और क्रोध और जलन के साथ तेरा लहू बहाऊंगा। या तो क्योंकि उन्होंने बच्चों का हत्या किया, लहू बहाया, तो वहां पे क्या लिखा है, उनको हत्यारा लिखा गया है। हालेलुया। तो आज के समाज में लोग सोचते हैं हम ऐसे बलि नहीं चढ़ा रहे, लेकिन आज क्या हो रहा है, मैं समझती हूँ आज जब ये महामारी, पैंडेमिक, कोरोना और क्या क्या बीमारी हो रही है, ये सब ये संसार के लोगों के ऊपर जो रक्त बहाया, जो मासूम बच्चे, जो इनोसेंट बच्चों का जो रक्त बहाया, उस सब का एक परिणाम है। हमारे देश में भी, हमारे जगहों में भी, हम जहाँ पे रहते हैं, मैं जब जब बोलती हूँ तो मेरे मन में ये भी आया कि आप जो जगह रहते हैं वहां पे आप जानते हैं कितना अबॉर्शन हो रहा है, कितना उस मिट्टी में आप जो रहते हैं, उस धरती पर इनोसेंट मासूम लहू बह रहा है। तो आप चाहिए कि आप अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें, ये पाप रुक जाए, हमारे देश से ये पाप निकल जाए, लोगों के अंदर ये समझ में आ जाए। तो अभी के लोग जो खून बहाते हैं, इनोसेंट ब्लड को जब बहाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बच्चों का खून तुमसे पूछेगा। जैसा एक हत्या करने वाले जो लोग हैं, जिसने हत्या किया, परमेश्वर का वचन पुराने नियम में, जिसने हत्या किया उसका हत्या होना है, नहीं तो उसका पनिशमेंट क्या होता है, मृत्यु होता है। इसी प्रकार से एक जो बच्चा इनोसेंट होता है, वो बच्चा का हत्या होता है, तो उसका जरूर उसका दंड जिस व्यक्ति ने किया उसके ऊपर परमेश्वर करता है। वचन से हम ये देख सकते हैं। तो वो हो सकता है जन्म लिया हो या अजात शिशु हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। हम मूसा के आज्ञा में भी देख सकते हैं, जब उसका उत्पत्ति 9 का 6 को पढ़िए।
जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। तो ये परमेश्वर का न्याय है, क्योंकि परमेश्वर एक जो व्यक्ति को इतना दाम दिया है, अगर एक मनुष्य का जीवन लिया तो हम जानते हैं कोई जानवर या दूसरा कुछ के लिए परमेश्वर ऐसा नहीं कहता, लेकिन एक व्यक्ति, एक मनुष्य, जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, उसका हत्या होता है, उसको मारते हैं, तो परमेश्वर उसका जो मूल्य बहुत बड़ा है परमेश्वर के सामने। और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति, एक मनुष्य के जीवन का उसका जो उसका जो विकास होता है, उसका जो डेवलपमेंट, उसका जो माँ के कोख से वो बुजुर्ग मरने तक हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उसको संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा जन्म होने के बाद जब हमारे हाथों में आता है, तब हम उसको हाथ से लेते हैं, तब हम उसको खाना देते, पानी, उसको क्या क्या जरूरत है देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, एशिया 46, एशिया उसका 46, उसका 3 और 4 को पढ़ेंगे। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैंने तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे उत्पत्ति से क्या लिया? तुम्हें उठाए रहा। मीन्स हम जब माँ के गर्भ में उत्पन्न हुआ, तब से प्रभु के हाथ में है हम। प्रभु हमें हाथ में उठाए हुए था। हाँ बेटा, पढ़ो आगे। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम या तो हमारे उत्पन्न होने से, एक बच्चा उत्पन्न होते ही किसका हाथ होता है? परमेश्वर का हाथ होता है। तो देखिए, परमेश्वर के वचन में हमारे गर्भ में जो हुआ बच्चा है, उत्पन्न हुआ बच्चे को परमेश्वर कितना महत्व देता है। एक वो व्यक्ति जब वो बुढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग होता है, उस समय जो उसको जो क्या बोलते हैं, आदर देते हैं, या उस व्यक्ति को जो मूल्य देता है, वही मूल्य गर्भ में अजात शिशु को भी परमेश्वर ने दिया है। तो फिर हम कौन है? मनुष्य कौन है कि उसको बोले कि वो अजात है, उसको अभी कुछ भी कर सकते हैं, पाप नहीं है कर कर। जब परमेश्वर ने इतना मूल्य उस अजात शिशु के लिए रखा है, तो हम परमेश्वर के बच्चों को भी समझना है कि कितना मूल्य है वो बच्चा। हमें समझना है, हमें दूसरों को सिखाना है, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है कि हमारे लोग इस बात को समझे कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं कर कर। हालेलुया। और एक वचन के और मैं लेकर जाऊंगी, जहां पे दिखाता है कि एक अजात जो शिशु है, वहां पर परमेश्वर का नियम में भी, जब परमेश्वर पुराने नियम में नियम देते हैं, तो उस अजात शिशु की सुरक्षा के लिए लिखा है। हम निकालेंगे निर्गमन का किताब, उसका 21वां अध्याय, उसका 22 और 23, एक्सोडस 21, 22 एंड 23। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसा चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानि न हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। या 23। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे, तो प्राण के बदले प्राण का। तो ये जो स्क्रिप्चर है, इसमें हिंदी में भी लिखा है, अगर वो गर्भ गिर जाए कर कर लिखा है, लेकिन इसका मूल्य भाषा में हिब्रू में जब हम देखते हैं, वहां पे प्री मैच्योरली बॉर्न लिखा है। मीन्स आप जानते हैं, समय से पहले जब वो लड़ाई होते हैं दो पुरुषों के बीच में, और स्त्री को कुछ ऐसा चोट मिलता है जिससे बच्चा समय से पहले उसका जन्म लेते हैं, तब का बात लिखा है। तो इस वचन को लेकर भी लोग कहते हैं कि हाँ, अबॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जब मूल्य भाषा में हिब्रू में जाएंगे, तो वहां पे जो शब्द लिखा है, वो जो मिसकैरेज के लिए, जो अबॉर्शन के लिए जो वर्ड है, उसको नहीं लिखा, लेकिन
जन्म देना कर कर जो शब्द है वहां पर लिखा गया। तो इस वचन से भी देख सकते हैं कि अगर ऐसे जब एक आजाद शिशु के लिए भी परमेश्वर ने न्याय दिया है, अगर वो बच्चा प्रीमेच्योरली बॉर्न होता है इसके कारण तो कुछ करना है, या वो बच्चे को कुछ हानि हो जाता है तो ये करना है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं परमेश्वर जब अपने जन को न्याय देते हैं, अपने नियम देते हैं, तो वहां भी एक अजात शिशु को कितना महत्वपूर्ण समझा गया। तो इन सब वचनों को जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में साफ तरीके से एक जो गर्भ में उत्पन्न हुआ बच्चा या गर्भ के समय से परमेश्वर उस बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में, एक पूरा मनुष्य के रूप में देखते हैं कर कर। तो अगर जो लोग जानबूझकर जो पाप करते हैं, जानबूझकर जो पाप करते हैं, तो हमें समझना है कि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो जानबूझकर जानते हैं कि जो अबॉर्शन है वो बच्चे को मारना है, फिर भी वो पाप कर रहे, तो वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करते, आपको समझना है वो परमेश्वर की क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन में नहीं होता। जब आप परमेश्वर के परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ निर्णय लेते हैं, या परमेश्वर के जो प्लान है, जो पूरा जो आपके प्रति जो परमेश्वर का जो इच्छा है उसके विरोध में लेते हैं, तो आप परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर चले जाते हैं। जब परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में नहीं है तो आप बोलो अब अभी कहाँ खड़े, आप बहुत ही भयानक खतरनाक जगह में खड़ा है, जहां पे शैतान किसी भी जगह से आपके ऊपर हमला कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा टॉपिक है, हमारा सीरीज से ब्रेक द चेन, बंधनों को तोड़ो। तो ये बंधन कैसे आया? ये बंधन आया परमेश्वर के वचन का पालन ना करने से। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में हम गए, उसने ये बंधन आया। तो ये बंधन को हमें तोड़ना है। तो जो जानबूझकर ये पाप करते हैं, तो हमें समझना है कि हम परमेश्वर के वचन के विरोध जाते हैं। आजकल के लोग कहते हैं ये हमारा पर्सनल डिसीजन है, ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, हम खुद, हमारे जीवन में कितना बच्चा होना है हम खुद निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप बोलिए, अगर आपका जो पर्सनल डिसीजन है वो वचन के अनुसार पाप है, आपका व्यक्तिगत निर्णय वचन के अनुसार पाप है, तो क्या परमेश्वर से आपके ऊपर आशीष आएंगे या श्राप? हाँ, आप कहते हैं कि आपका पर्सनल डिसीजन है, आपके इस कारण से आप ऐसे करते हैं, लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, तो आपको समझना है वो आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आप क्या आ रहे हैं? बड़ा श्राप, बड़ा बंधन आ रहा है। अगर हमारे समाज में सब लोग बोलेंगे, अभी आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया में बहुत होता है, बहुत अबॉर्शन होता है। अभी इंडिया में ये मना है, बैन किया है कि बच्चे लड़का है या लड़की है कर कर उनको नहीं बताना। लेकिन आपको मालूम है यूपी में, उत्तराखंड में, ऐसे कई जगहों में क्या होता है, लड़का है या लड़की, लोग शुरुआत में समझ लेते हैं लड़की है तो क्या कर देते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं। तो वो एक लड़की है कर कर क्या उसको जीने का हक नहीं? वो एक लड़की है कर कर क्या उसका परमेश्वर का इच्छा उसके जीवन में नहीं है? वो एक चौथा, मेरे 3 बच्चे हैं, चौथा आ गया, अभी मैं नहीं संभाल पाऊँ, क्या वो चौथा बच्चा है बोलकर उसको जीने का हक नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको बनाया है। परमेश्वर ने, जैसे बहन ने कहा, एक दान के रूप में वो पति पत्नी को दिया है। तो जरूर अगर वो परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर वो बच्चे को बढ़ाएगा, परमेश्वर उसके लिए जो जो जरूरत है पूरा करेगा। तो अगर हमारे समाज, हमारे राज्य में ये जो पाप बढ़ता जाएगा, तो आप सोचिए कितना बड़ा श्राप हमारे देश में आ रहा है।
कितना बड़ा श्राप हमारे देशों में, हमारे जगहों में आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमें कलीसिया की जो लोग हैं, कलीसिया में जो पास्टर्स है, जो वचन सिखाते हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर की जो वचन सेवकाई करते हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को सिखाए, लोगों को समझाए। अगर वो कोई गलत रास्ते में जा रहे, संसार के सोच में जा रहे, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, तो कलीसिया का ये कर्तव्य होता है कि अपने लोगों को सिखाए। हम दूसरा तिमोथी 4:2 में पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये कर्तव्य दिया है कि हमारी कलीसिया को हमें सिखाना है, हमारे लोगों को सिखाना है, नहीं तो बड़े पाप में हम जाकर गिर जाएंगे। तो अभी ऐसे ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसे पाप करते हैं, लेकिन वो कभी उसके लिए पश्चाताप नहीं किया होगा। अगर आपके जीवन में, क्योंकि ये पर्सनल है, तो मैं आप अपने आप को चेक करें, आपके जीवन में ऐसा अबॉर्शन हुआ है, लेकिन अभी तक आपने सही रीति से लिए उसके लिए पश्चाताप नहीं किया है, तो आपको समझना है कि आप एक खतरनाक स्थिति में या गंभीर स्थिति में है, जहां प्रभु कहता है कि मेरा बेटा, अगर तुम्हारे से गलती हो गया है, वचन के अनुसार अपने आप पाप को अंगीकार कर पश्चाताप करो और वापस प्रभु के साथ, प्रभु जो हमें क्षमा दिया है उसमें आ जाओ कर परमेश्वर का वचन कहता है। हम जब वचन में देखते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म हम जब देखते हैं, तो यीशु मसीह भी वो जो आप देखिए कि मरियम के कोख में उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का पुत्र था, खुद परमेश्वर का पुत्र एक स्त्री के कोख में उत्पन्न होता है, ताकि वो मनुष्य के पापों से मनुष्य को बचाए। तो वो जो अजात जो शिशु है, यीशु है, क्या बोल सकते, जो खुद परमेश्वर है। आप बोल सकते वो एक मांस का टुकड़ा था? नहीं। तो क्रिश्चियनिटी जो मसीहत है, कितने साफ तरीके से सिखाता है, एक बच्चा जो माँ के कोख में उत्पन्न आता है, वो पूरा एक व्यक्तित्व है। और इसके लिए एक साफ एक वचन हम देख सकते हैं, लूका उसका पहला अध्याय, लूक चैप्टर 1 उसका 39 से पढ़ेंगे, 39 39 से लेके 44 तक पढ़ेंगे। लूक 1। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र। एक मिनट। जो ही मिरियम का, क्या लिखा है? जो ही मिरियम का नमस्कार सुना, तो वो बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। तो ये सुन कौन रहा है? एलिशिबा सुन रहा है, लेकिन कूद कौन रहा है? गर्भ में जो बच्चा है वो कूद रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इससे क्या दिखाता है? जो एक बच्चा माँ के कोख में उत्पन्न हो जाता है, उसका जो आत्मा, जो स्पिरिट है, कंप्लीटली फॉर्म है, कंप्लीटली उसी दिन, जिस दिन उसका कंसेप्शन होता है ना, उसका स्पिरिट कंप्लीट है। तो ये बच्चा, अभी देखो, हम जानते हैं बच्चे लोग जन्म लेने के बाद में एकदम से वो सुनने नहीं दे, पहला वो सुनते हैं, उसके बाद ही उनका जो विजन होता है क्लियर होता है। बच्चा जन्म होते हम जानते हैं ज्यादा समय वो आंख बंद करके रहते हैं, थोड़े समय के बाद ही वो आंख खुलते हैं, है ना। लेकिन ये बच्चे का जो आत्मिक कान खुला है, हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा है, तो एलिशिबा के कान में जब मरियम का आवाज आता है, तो ये बच्चा क्या उछलता है, तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। जब तक कि बच्चा, अगर वो सुन नहीं सकता या समझ नहीं सकता, तो वो कैसे उछलेगा? तो वचन साफ तरीके से दिखाता है
कोक में जो बच्चा है, बच्चा रेस्पॉन्ड कर सकता है, बच्चा सुन सकता है, बच्चा समझ सकता है, उसका आत्मा पूर्ण रीति से वो बना है, वो पूर्ण है। आगे पढ़िए बेटा। त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। प्रभु की माता, देखो एलिसिबा कर रही है, मेरे प्रभु। ये प्रभु कहाँ है अभी? माँ के कोख में, मरियम के कोख में है, और एलिसिबा उस बच्चे को क्या बुला रहे? मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कितना साफ तरीके से हमें सिखाता है। हम मसीह लोग कितने गहराई में ये जानना है कि जो बच्चा कोख में है, परमेश्वर उसको कैसा देखता है। एलिसिबा कहता है मेरा प्रभु। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, लोग प्रभु बोलते हैं, उसी सम्मान से वो बच्चा जब माँ के कोख में, मरियम के कोख में, एलिसिबा कहता है कि मेरा प्रभु का माता। हालेलुया, हालेलुया। और हमें किसी वचन की जरूरत नहीं है। हम मसीह लोगों के लिए वचन साफ तरीके से कहता है कि बच्चा जो अजात शिशु है, उसको परमेश्वर पूरे एक मनुष्य के, एक पूरा पर्सनालिटी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में देखता है, और उसका आत्मा पूर्ण है। परमेश्वर के सामने वो एक व्यक्ति है। अगर आप उस अजात शिशु का हत्या करते हैं, अबॉर्ट करते हैं, तो आप समझे वचन के अनुसार आप एक व्यक्ति का हत्या कर रहे हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं है। वचन साफ तरीके से हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर जब ज्यादातर क्या होता है, परिवारों में अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हो जाते हैं, है ना, वो अनियोजित गर्भ अवस्था हो जाते हैं, उन्होंने नहीं सोचा लेकिन जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए सदमा हो सकता है, एक झटका हो सकता है। तो हम मसीह लोगों को क्या करना है, ऐसे परिवारों को हम एनकरेज करना है। अगर हमारे बीच में कोई सिस्टर, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे टीम में ही एक बहन थी, और उसका 3 बच्चे था, और छोटा उसका बस 1.5 years ही था वो बच्चा। तो वो उसको जल्दी समझ में आता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो बहुत निराश हो गई। हमें बहनों का भी, क्योंकि उनका हेल्थ कंडीशन भी देखना है। वो तीसरा बच्चा था, और अभी उसको, जब वो बच्चा 1.5 years ही हुआ है, उसको मालूम हो गया वो अभी फिर से चौथी बार वो प्रेग्नेंट है। वो बहन बहुत निराश हो गई, हमारे पास आया। हमने बोला कि बेटा अभी देखो, अभी आगे तुम्हें प्लान करना है, लेकिन ये बच्चा जो है, तुम्हें प्रभु जरूर मदद करेगा, तुम्हें हेल्थ देगा, और अभी जो तीसरा बच्चा है वो अभी दूध पी रहा है, उसको भी प्रभु संभालेगा। लेकिन तुम विश्वास के साथ प्रभु पर भरोसा करते हुए ये बच्चा को तुम कैरी करो। हालेलुया। तो हम जो बहन लोग हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है, अगर हमारे कोई भी बहन लोग ऐसी अवस्था में, तो उनको एनकरेज करे, उनको मदद करे, चाहे तो उनके घर में जाके उनके जो बच्चे हैं उनका ख्याल करे, उनको एनकरेज करे। तभी उनको हम भी सलाह ना दे, हाँ ये बहुत अच्छा होगा, जल्दी होगा, क्योंकि अबॉर्शन बहुत क्विक प्रोसेस है ना, जल्दी हो जाता है, सरल में हो जाता है, कोई नहीं जानेगा कि क्या हुआ। लेकिन हमें नहीं मालूम ये क्या होता है, एक पाप पूर्ण चुनाव होता है। अबॉर्शन जो है, इट इज अ सिंफुल चॉइस। आप जब अबॉर्शन के लिए आप जब चुनाव लेते हैं, तो वो क्या होता है, पाप पूर्ण चुनाव है, जिसका नतीजा आपके जीवन में, बच्चों के जीवन में जरूर होगा। और हमारे, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया के सिचुएशन में बहुत से बच्चों को इसलिए मार डाल दिया जाता है कि क्योंकि वो लड़की है कर उनको पता चला। तो हमें प्रार्थना भी करना है कि प्रभु ये बड़ा पाप हमारे देश से, प्रभु जो बड़ा पाप किया, तो हमें उसके लिए पश्चाताप करना है। प्रभु माफ करो हमारे लोगों को। तो अभी हमारा ये प्रश्न आता है कि ऐसे अगर हमारे अज्ञानता में हमने ऐसे पापों को किया है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कई बहन लोग हो गए जो अंदर ही अंदर घुटते हैं, उनको नहीं मालूम, वो दूसरे किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन उनका जीवन में क्या हुआ है,
अबॉर्शन हुआ है और वो नहीं जानते, उनके अनजानता में हुआ होगा, विश्वास में आने से पहले होगा, उनको कभी किसी ने अबॉर्शन नहीं करना है कर नहीं बोला होगा। अगर ऐसे बहन लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपके लिए परमेश्वर का क्या वचन कहता है? तो सबसे पहले कि आपने जो पाप किया है उसको परमेश्वर के सामने क्या करना है? अंगीकार करना है। किसी मनुष्य को बोलने की जरूरत नहीं है। आपका पिता, आपका स्वर्गीय पिता के पास जाकर आप अपने पापों का अंगीकार करें। हाँ पिता, मैंने पाप किया। उसके लिए हम पढ़ेंगे, जैसे हम जानते हैं पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां और 9वां वचन को पढ़ेंगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने से विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। तो ये वचन में क्या लिखा है? जब हम अपने पाप को अंगीकार करते हैं, यीशु के लहू हमारे सब पापों को शुद्ध करता है। सब पापों को, सब पापों को, सब पापों को। अब आप जब कमरे में बैठे आप बोलिए सब पापों को, मेरे सब पापों को प्रभु क्या करता है? क्षमा करता है। यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करता है। लेकिन एक काम करना है। क्या करना है? यदि हम अपने पापों को मान ले, तो कई लोग पाप मानने के लिए तैयार नहीं है। एबॉर्शन जो है पाप है कर मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको क्षमा नहीं मिलता। लेकिन जब हमें मालूम हो जाता है कि ये पाप है कर जब हम मान लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे पापों का क्षमा करने और हमें सब अपराध से शुद्ध करता है। जो अपराध हमारे जीवन में अबॉर्शन करने की वजह से आया है, प्रभु क्या कर सकता है? उसको शुद्ध कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बस इस वचन के लिए धन्यवाद दीजिए। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए काफी है। यीशु का लहू, हमने जितना पाप किया हमारे जीवन में, अनजानता में भी हमने पाप किया, वो पाप से हमें धोकर शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ बहन लोग, आपके घर के लोग जो अभी यीशु मसीह में विश्वास भी नहीं करते हैं, ऐसे कई बहन लोग हैं जो अबॉर्शन किया कर उनका दिल में दुख है। वो दूसरे धर्म मानते होंगे लेकिन उनको दिल में दुख है। तो आप ये वचन उनको बताइए कि देखो, तेरे अंदर तुझे लगता है ना तुमने पाप किया है, तो यीशु पर विश्वास कर, यीशु तेरे पापों से तुझे छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग अंदर ही अंदर, मैंने ये जो पाप किया है, मेरा ये पाप कौन मिटा सकता है? मैं कौन सा साबुन से नहाऊं, कौन सा तेल लगाऊं, किस स्वामी के पास जाऊं? कोई स्वामी उनको माफ नहीं कर सकता, कोई साधु उसका माफ नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ही अपना लहू हमारे पापों के लिए बहाया है और यीशु के लहू से ही हमारे पाप शुद्ध होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ पाप हो गया है, आप जिसके लिए दिल में बहुत दुखी है, तो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे कहता है यीशु का लहू बेटी तेरे लिए काफी है, यीशु का लहू तेरे लिए काफी है, यीशु का लहू काफी है। तू प्रार्थना कर, तू अपने पाप को मान ले। प्रभु कहता है तेरे पापों को मैं क्षमा करूंगा, तेरे अधर्म को मैं शुद्ध करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको चाहिए कि अगर आपका फिर भी बोझ है तो आपके पास्टर, पास्टर आंटी के पास जाकर आप चाहेंगे कि प्रार्थना करें, तो आप इस विषय के लिए, इसको एक क्या बोलते हैं, लहू है तो हो जाएगा कर नहीं छोड़ना। आपको, आप चाहते हैं आपको इसके लिए प्रार्थना करना है, तो जरूर आप अपने पास्टर आंटी के पास जाइए और इस विषय के लिए आप मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की जो हीलिंग को आप लेना है, क्योंकि इसमें बहुत इमोशनल हीलिंग की भी जरूरत होते हैं। जो घर के लोग हैं उन लोग बोल देंगे हाँ अबॉर्शन करो, लेकिन जो
स्त्री इस अबॉर्शन से जाते हैं ना, उनके शरीर में भी बहुत क्लेश होता है, उनका भावना में भी, इमोशन में भी वो बहुत दर्द से जाते हैं। कोई उसको समझता नहीं है, क्योंकि जो अबॉर्शन, क्योंकि अभी जूम के माध्यम से हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन जब हम ऐसे सभाएं चलाते, ये विषय जब बोलता है, औरत लोग रोने लगते हैं, स्त्री लोग रोने लगते हैं, क्योंकि उनका जो ये दुख जो है, उन्होंने अपने हृदय के एक कमरे में बंद कर रखा था, किसी को उन्होंने खोला नहीं। वो दुख खुद उठाते, खुद उठाते, खुद उड़ाते, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि कौन उनको मदद करे। लेकिन जब पवित्र आत्मा वचन से उनसे बातें करता है, वो अपने उस कमरे का दरवाजों को खोलते हैं। जो अभी भी यहाँ पे जो सुनते हैं, आपके जीवन में अबॉर्शन हुआ है, एक बार, दो बार, कितना बार आप जानते हैं, तो आप क्या करें? परमेश्वर से आप माफी मांगे, पश्चाताप करें और कहें कि यीशु मसीह मेरे पापों को आपके लहू से धोकर शुद्ध करे। वो पश्चाताप करे पूरे दिल से। जैसे कल मैंने कहा, आपका मन, दिल, दिमाग से नहीं, दिल से अगर आंसू आते हैं, वो आंसू को आने दे। रोना चाहते हैं, रोइए, आप परमेश्वर के सन्मुख रोए, क्योंकि आपको आपकी भावनाओं में भी एक चंगाई की जरूरत है, आपको इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, उसी रीति में शारीरिक जो चंगाई की भी जरूरत है, तो प्रभु वो जरूर देगा। और जब आप प्रभु से क्षमा मांगते, और एक बात करना है, आप अपने आप को भी क्षमा करना है। जैसे कल मैंने फॉरगिवनेस में आपको सिखाया था, बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को भी क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते, क्यों मैंने ऐसा किया। कल मैंने वो उदाहरण बताया ना, कई बातों में क्यों मैंने तब लोगों का सुन लिया, क्यों लोग जब मुझे बोला, मैंने क्यों कुछ नहीं सोचकर जाके अबॉर्ट कर दिया, क्यों मैंने और एक बार नहीं सोचा। कई लोग ऐसे बोलते हैं, आंटी मैंने क्यों ऐसा किया, जब मेरे पति ने बोला, नहीं तो मेरे दीदी ने बोला, मेरे जेठानी ने बोला, मैंने कुछ नहीं सोचा जाके, क्यों मैंने अबॉर्ट किया। अभी मैं पछताती हूँ, मेरे बच्चे को मैंने मार दिया आंटी, मेरे बच्चे को मैं खो रही हूँ आंटी, मेरे बच्चे को मैं मिस कर रही हूँ आंटी। ऐसे कहते हैं। अभी हम वापस नहीं जा सकते, हमारे पास में नहीं जा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रभु से माफी मांग। और जो लोग ये अनुभव से नहीं गए, आपको शायद उन लोगों का दर्द नहीं मालूम होगा, लेकिन हमने जो इनर हीलिंग में देखा, ऐसे जो लोग हैं, खासकर जो ऐसी महिला है, बहुत दुख को कैरी करते हैं, जो अबॉर्शन से गया है, बहुत दुख को वो कैरी करते हैं। उनका जो इमोशनल हीलिंग बस पवित्र आत्मा ही कर सकता है। हालेलुया। तो या इस सभा में भी जो जुड़े हैं, आप प्रार्थना करें। हो सकता है ये आपके लिए नहीं है, लेकिन इसमें कई ऐसे बहन है जो ऐसे दर्दनायक अवस्था से होकर गए हैं। आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आज उन बहनों को चंगाई देकर कर प्रार्थना में लगे रहे। आप नहीं सोचना कि ये जो बात कर रहे हैं ये मेरे लिए नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे ना सोचे। लेकिन उन बहनों को जो अपने अज्ञानता में, अपने उनको जानकारी नहीं था, उस समय ऐसे विषयों को उन्होंने किया, आज उसका दुख वो झेल रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है हमारे उन बहनों के लिए हम हृदय से प्रार्थना करें। हालेलुया। तो पहले चाहिए कि आप अपने आप को क्षमा करें, और उन सब लोगों को भी क्षमा करें जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया ये पाप करने के लिए। उनको भी नहीं मालूम था, हो सकता है आपका पति हो, आपके घर के लोग हो, आपको बोला ठीक है अभी ये बच्चा नहीं चाहिए तो अबॉर्ट कर दो, कर कर बोला। जिन्होंने भी इसके लिए प्रोत्साहित किया, आपको क्या चाहिए कि उनको भी आप क्षमा करो। नहीं तो हर दम आप उनको दोष लगाते रहेंगे, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा बोला, उसने मैंने ये किया। इसकी भी जरूरत नहीं है, आपको पूरा क्षमा की जरूरत है। तो अपने आप को क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो, और मेडिकल प्रोफेशन में भी अगर अस्पताल के लोगों ने भी आपको ये सलाह दिया कि आपको अबॉर्ट करना है, तो आपने तुरंत ही कर लिया, तो उनके प्रति भी आपको गुस्सा नहीं रखना है, उनके प्रति भी आपको विरोध नहीं रखना है, उनको भी माफ कर दे। क्योंकि क्योंकि जब लास्ट का जो निर्णय वो आप ही लेना था, हमें लेना है। जब डॉक्टर भी पूछते हैं लास्ट में, वो महिला को ही निर्णय लेना है,
तो हमें, मैं ये प्रार्थना में जब लास्ट में हम प्रार्थना में जाएंगे मैं आपको बताऊंगी, तो ये हमारा निर्णय था कि हम इस बच्चे को अबॉर्ट कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए अभी दूसरे किसी के ऊपर दोष देने का जरूरत नहीं है। अगर हम प्रभु से माफी चाहते हैं, हम चाहते कि प्रभु हमें माफ करे अबॉर्ट करने के लिए, गर्भपात करने के लिए, तो प्रभु का वचन हमसे ये कहता है कि जितने लोग आपको प्रभावित किया, जिसने लोगों ने आपको ये सुझाव दिया, उनको भी माफ करें और ये पाप का कन्फेस करे कि वो हत्या है। अबॉर्शन जो क्या है, हत्या है। उसकी गंभीरता में आप उसको हाँ प्रभु, मेरे बच्चे का मैंने हत्या किया है, उस रीति में, वो सीरियसनेस में प्रभु के पास आए। हालेलुया। अब बोलिए, एक व्यक्ति जिसने किसी का हत्या किया है और उसके जीवन में पश्चाताप आकर वो परमेश्वर के पास आकर, यीशु के पास आकर क्षमा मांगेगा, तो यीशु उसको क्षमा करेगा या नहीं? आप क्या बोलते हैं? संसार कभी नहीं कर सकता, लेकिन यीशु जरूर उसको माफ करे। हालेलुया। जो पापनी स्त्री था, जब लोग उसको पथरवाह करने के लिए आए, लोग सब ने कहा कि ये मूसा के न्याय के अनुसार ये पथरवाह कर कर इसको मारना है, लेकिन यीशु ने कहा क्या था? यीशु ने उसके ऊपर न्याय नहीं दिया। और हम जानते हैं कि वो स्त्री के अंदर में वो पश्चाताप आया और यीशु ने बस ये कहा कि तू और पाप नहीं करना। इसका अर्थ है कि उसका पाप को यीशु ने क्षमा कर दिया था। हालेलुया। तो हमें हमारे जो पाप है उसका अंगीकार करना है। ये अंगीकार करना है कि अबॉर्शन जो किया है वो हमने हत्या किया है और हमने खून बहा है। उस सीरियसनेस को लेकर हम प्रभु के पास आए, प्रभु से हम कन्फेस करेंगे। तो अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप में से ज्यादातर लोग का ये अनुभव नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ, जब हम प्रार्थना में जाएंगे प्लीज बाकी लोगों के लिए आप प्रार्थना करते रहे, क्योंकि ये सीरियस पवित्र आत्मा यहाँ काम कर रहा है। और आपके देश के लिए भी प्रार्थना करें, जो स्थान में आप हैं उस जगह के लिए भी प्रार्थना करें कि उस जगह में भी जो ये अबॉर्शन का दुष्ट आत्मा जो लोगों को भटका रखा है, जो लोगों के आंख को बंद रखा है, इतना पाप हमारे देश में हो रहा है, उसके विरुद्ध प्रार्थना करें। हालेलुया। जब हम मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में भी ऐसे कोई बहन है तो प्रभु उनको चंगाई देगा, और हमारे जो देश के लोग, हमारे जो जगह के लोगों के अंदर भी उनका आंखें खुल जाए कि ये पाप है कर उनको समझ में आए। और हमारी कलीसिया हमारी ये कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को भी सिखाए। आप जितने लोगों को आपके आस पड़ोसी लोग हो सकते हैं जिससे आप प्यार कर सकते हैं, जवान जो लड़कियां होते हैं, आप उनसे बातें करें। वचन में ऐसा लिखा है ये गलत है कर उनको समझाए। एक हत्या होने से आप रोक सकते हैं। आप इधर उधर की बात ना करें, कोरोना की बात ना करें, वैक्सीन की बात ना करें। उनको परमेश्वर का वचन में हमें कैसा जीना है, कैसा करना है। क्या आपको मालूम है अबॉर्शन के बारे में हमारे बाइबल में क्या लिखा है? ऐसा है, अगर हम अबॉर्ट करते तो क्या होता है? हमारे ऊपर श्राप आता है, हमारे परिवार में बच्चों के ऊपर बड़े बाधाएं आता है। आप उनको समझाइए, वचन से समझाइए। ये सब हमें बोलना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का मुंह बनना है। अभी यीशु मसीह उतरकर डूंगापुर में नहीं आएगा, राजस्थान में नहीं आएगा। यीशु मसीह ने आपको उस जगह में रखा है, यीशु मसीह के चेले रखकर, यीशु मसीह के नाम से आपको रखा है। यीशु मसीह के हाथ है आप, यीशु मसीह के पैर है, यीशु मसीह के मुंह है आप, आपके देश में। तो यीशु जो लोगों से कहना चाहते हैं, आपके द्वारा कहना चाहते हैं। और जो बहन लोग आज इस जो मन की हीलिंग को पाते हैं, आप चुप ना रहे, दूसरे लोगों को समझाए कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा दुख था, मैंने ऐसे पीड़ा सही, अबॉर्शन के कारण मैंने बहुत दुख सहा, लेकिन प्रभु ने मुझे कैसे माफ किया। उसको आप अपनी गवाही के रूप में आपके दूसरे बहन लोग को, दूसरे लोग को समझाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपके देश में जो हत्या हो रहे, बच्चों का हत्या हो रहे, उससे आप रोक सकते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि हम किस किस बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपके पास नहीं हूँ तो आपका कुछ शक है, आपको कुछ पूछना है तो मैं उसको क्लियर नहीं कर पा रही क्योंकि ऐसे माध्यम से है। तो पहले ही हम किस किस बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है, या तो आप इसको लिख कर रखें। आप दूसरे जब बहनों के को भी समझाते हैं, उनको सिखाते हैं, तो उनको इस विषय में आप बोल सकते हैं कि हम जब इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दो, हाँ आपने मेरी क्षमा क्षमा किया, धन्यवाद बोलकर नहीं आना। इसके रूट से, उसके जड़ से किस 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 क्षेत्र में हमें ब्रेक होना है, कहाँ कहाँ हमें बंधन को तोड़ना है, वो समझकर प्रार्थना करना है। सबसे पहले ये है कि हमें पश्चाताप करना है और प्रभु से जब प्रार्थना करेंगे हम क्षमा मांगेंगे। दूसरा है, ये अबॉर्शन के द्वारा हमारे अंदर बहुत दर्द आया है, शोक हुआ है, बहुत ग्रीफ है, तो हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वो ग्रीफ से मुझे आप चंगा करे कर कर। और तीसरा है, सबका प्रश्न होता है, जो बच्चा चाहे वो 1 महीना का हो गर्भ में, 2 या 4 5 वो बच्चा कहाँ है। बहुत औरत लोग पूछते हैं, सिस्टर मैं एक बात पूछ सकती हूँ, वो बच्चा कहाँ है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो बच्चा कहाँ है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम एक ही बात जानते हैं कि जो ऐसे अजात शिशु होते हैं वो इनोसेंट है, तो वो कहाँ है, परमेश्वर उनके लिए एक बहुत सुंदर जगह। हालेलुया। तो अगर आप में से कोई भी चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि वो जो बच्चा जिसका अबॉर्शन हो गया है, तो वो बच्चा अभी कहाँ है, तो मेरे इतने सालों के परिचय से वचन से मैं ये सोचती, क्योंकि वो बच्चा इनोसेंट था और वो परमेश्वर की सृष्टि था, तो बच्चे को परमेश्वर ने एक सुरक्षित स्थान में बच्चे को रखा। हालेलुया। तो वो बच्चे के लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपसे भी अच्छे हाथ, आपसे भी बढ़कर स्वर्गदूत वो बच्चे को क्या कर रहा है, संभाल रहा है। हालेलुया। तो आप जब पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपको माफी देगा, और आप नहीं सोचना कि आपके बच्चे क्या सोचेंगे आपके लिए, ये भी नहीं। प्रभु ने अगर आपको माफ कर दिया तो कोई भी आपका ऊपर दंड नहीं लगा सकता। तो वो बच्चे को परमेश्वर के हाथ में क्या करना है, रिलीज करना है। कई लोग, नहीं बहन मैं नहीं माफ कर सकती, अपने को माफ नहीं कर सकती, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे बच्चे को मुझे देखना है, मेरा बच्चा कहाँ है मुझे देखना है। ऐसे कई महिला लोग हमारे पास आते हैं, वो ऐसे डिप्रेशन में गए ये बात को सोचकर कि उसके बच्चे को मार दिया, अभी वो बच्चे को देखना चाहते। इससे क्या होता है, शैतान उनके जीवन में बंधन को लाते हैं। तो आपको चाहिए, अगर आपके जीवन में उस विषय के कारण दर्द है, अभी कभी डॉक्टर ने कहा होगा कि आपका कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू है, उससे आपको करना है, अबॉर्ट करना है कर कर आपको बोला है और किया, तो अभी आपका मन में होगा वो बच्चा कहाँ है, किस स्थिति में होगा आप कर कर। तो आप क्या करना है, प्रभु मैं वो बच्चे को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, ठीक है, कर कर प्रभु के हाथों में बच्चे को देना है। तो आप क्या सोचते हैं, आपसे भी अच्छा से प्रभु संभाल लेगा ना आपके बच्चे को। आपको पूरा क्या बोलते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर पर, है ना। हमारे से भी अच्छा हमारे बच्चे को हम अगर प्रभु के हाथों में दे देंगे तो प्रभु बच्चों को संभालेगा। और दूसरा है, और ये स्वीकार करना है कि वो बच्चा मर गया है, एडमिट द डेथ ऑफ द चाइल्ड, वो बच्चा मर गया है। हालेलुया। मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कई लोग सपने में उन लोग देखते हैं उनके पास एक बच्चा सो रहा है, उनके पास एक बच्चा खेल रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो बहन है इनके जीवन में अबॉर्शन हुआ है, और अबॉर्शन के कारण इनके दुख में उन्होंने अपने आप को माफ नहीं किया है। अभी भी वो बच्चा उनके मन में क्या है, जीवित है। वो बच्चा उनके मन में अभी भी जीवित है। उससे वो जब सोती है, सपने में क्या देखती है, वो बच्चे को नहला रही है, बच्चे को खाना खिला रही है, बच्चे के पीछे भाग रही है। और जब वो सपने से जाग उठती है, देखता है बच्चा नहीं है, तो उसको बहुत दुख। इसलिए अगर ऐसे कोई भी बहन लोग हैं
जो अभी तक एडमिट नहीं किया, तो आपको एडमिट करना है कि वो बच्चा मर चुका है। वो बच्चा कहाँ पे उसको जाना है, जहां पर प्रभु ने उसके लिए जो स्थान दिया है वहां पर है। अभी आप अगर ऐसे बच्चे को भी ड्रीम देखते हैं, तो कोई भी मरा व्यक्ति को, जैसे पहले भी पास्टर ने आपको इनर हीलिंग में सिखाया है, कोई भी मरे हुए व्यक्ति, हमारा जितना मम्मी हो पापा हो, लेकिन वो गुजर गए, तो हमको उनको बार बार सपने में देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे लोगों को सपने में देखते हैं तो हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान उस सपने के द्वारा वो व्यक्तियों के नाम लेकर हमारे सपने में आकर हमें डिस्टर्ब कर सकता है, हमारे आत्मिक जीवन में बाधाएं डाल सकता है। हालेलुया। तो जो बहन लोग, अगर आपका अबॉर्शन हुआ है लेकिन आप उस बच्चे को अभी तक अपने मन में रखा है, तो प्रभु का आत्मा कहता है आप एडमिट करो कि वो बच्चा मर चुका है, और वो बच्चे के लिए जो परमेश्वर ने स्थान दिया है वहां पर वो बच्चा है। हालेलुया। और और दूसरी बात हम जाएंगे, जो ये अबॉर्शन के द्वारा जो पीढ़ी दर जो अभिशाप आया है, जनरेशनल जो कर्स आया है, क्योंकि ये एक हत्या है, वो पुराने नियम में हो नया नियम में हो, अगर जब आप एक व्यक्ति का हत्या करते हैं तो क्या होता है, उसका जरूर परिणाम होता है, और उसका परिणाम होता है कि पीढ़ी दर शाप, जनरेशनल कर्स। तो उसको आप तोड़ना है। प्रभु से जब आप क्षमा मांगते हैं, प्रभु से आप प्रार्थना करें कि प्रभु इसके द्वारा मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कोई भी श्राप आया है तो आप उसको तोड़ दे। आपका मीटिंग का जो शीर्षक है, ब्रेक द चेन, बंधन को तोड़ दे, हर एक जंजीरों को तोड़ दे। अगर ऐसे कोई भी पीढ़ीगत श्राप अबॉर्शन के कारण आपके पीढ़ी में आए हैं, तो आपको उसको तोड़ना है। और उसके बाद हमें करना है, वो बच्चे के साथ हर एक माँ का क्या होता है, प्राण बंधन होता है, सोल टाई होता है। वो सोल टाई के कारण भी कई बार वो बच्चे को सपने में देखते हैं, नहीं तो उसका जब बात सोचते ही वो अबॉर्शन का बात को हम उस इंसिडेंट को, उस जो घटना को सोचते ही हमें बहुत दुख आता है। तो हमें चाहिए कि वो जो सोल टाई है, प्राण संबंध को वो बच्चे के साथ हमें तोड़ना है। और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे हर एक जो हमारे अंदर जो खेद है, निंदा है, अपराध है, ऐसे सोच को प्रभु चंगा करे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अभी हम इतने वचन से हमने गहराई में सुना, वचन को हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन में साफ तरीके से लिखा है कि अबॉर्शन जो है, गर्भपात जो है वो पाप है, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हुआ एक व्यक्ति को हम मार रहे हैं अबॉर्शन में। तो अगर हमारे अनजानता में, या हमें किसी ने नहीं बोला, और किसी के या प्रेशर में हमारे जीवन में ऐसे बात हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम प्रभु से माफी मांगे। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और सब लोग प्रार्थना करें। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके जीवन में हो सकता है ये ऐसा अनुभव ना हो, लेकिन हमारे दूसरे जो बहन लोग ऐसे जो दर्द से जाते, जो दूसरे को अपना हृदय की वो जो दर्द को बांट नहीं पाते, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उसी के साथ हमारे जो देश में जो ऐसे पाप है, जो ऐसे पाप जो चल रहा है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे देश से ये पाप जो है लोगों को समझ में आए, और ये पाप से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा अब हमारी मदद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तैयार करे। हालेलुया। वचन जो सुना है, अपने हृदय को तैयार करे। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे किस रीति से, किस किस रीति में प्रभु मुझे इस विषय में प्रभु प्रार्थना करना है, आप मुझे सिखाइए। पवित्र आत्मा आप मुझे समझाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा खशकरा खसे खतेरा बला खशेकरा नीकारा बला खसीहा। आपको कुछ बहनों को याद आ रहा है, आपके परिवार में आपके बहन हो सकते हैं, दीदी हो सकते हैं, जिनके जीवन में ऐसा हुआ है। आपका अनुभव नहीं है, लेकिन आप ऐसे लोगों को जानते हैं, तो इस समय उनको भी याद करते प्रार्थना करें कि प्रभु उनको मदद करे,
आपको परमेश्वर वो बल दे, ऐसा मौका दे कि आप उनको भी जाकर ये परमेश्वर के वचन को बांट सके। अगर वो जानते नहीं है तो आप उनको भी ये बातों को बता सके, ताकि वो जो बंधन में है वो बंधन से वो बाहर निकल आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जो मैं ये प्रार्थना बोलती हूँ वो उन लोगों के लिए है जो अबॉर्शन से गए हैं। तो बाकी के जो लोग हैं, आप बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, आपके देश के लिए प्रार्थना करते रहे। और जो बहन लोग चाहते हैं कि हाँ, मुझे ये प्रार्थना की जरूरत है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ संभव है, तो वो आप जानते हैं, तो आप पूरे हृदय से प्रार्थना करें। यहाँ से कोई बोल रहा है तो आप उसका रिपीट ना करें, उसको अपने दिमाग से ना बोले, लेकिन आपका हृदय से उस प्रार्थना को बोले, ताकि पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, ताकि पवित्र आत्मा वो चंगाई जो आपके जीवनों में देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा वो चंगाई आपको दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वे मैं वो प्रेयर आपको लाइक आई विल से, मैं उसको बताऊंगी, आप मेरे पीछे पीछे उसको बोलने की कोशिश करें। बाकी सब लोग प्रार्थना में बैठे, क्योंकि हमें अभी बहुत पवित्र आत्मा की उपस्थिति जरूरत है। पवित्र आत्मा कई बहनों को अभी मिनिस्टर कर रहा है, पवित्र आत्मा कई बहनों को छू रहा है। उनके हृदय की जो दुख, मैंने जैसे पहले कहा, उनके हृदय में ऐसे कई कमरे हैं जो बंद कर कर रखे हैं, अभी तक उन्होंने खुला नहीं है, क्योंकि वो खुलेंगे तो वो बहुत दर्द देता है उनको। लेकिन आज पवित्र उन कमरों को खोल रहा है। तो बाकी सब बहन लोग, आप दूसरे बहन लोग के लिए प्रार्थना करें जो ऐसे दुख से जा रहे हैं, जो ऐसे निंदा से जाते हैं, जो अपने आप को अपराध लगाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, कर कर वो अपने आप को अपराध देते हैं। तो ऐसे बहनों के लिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया। जो बहन लोग मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सन्मुख आती हूँ। प्रभु, मैं पूरे पश्चाताप के साथ आपके सन्मुख आती हूँ। जो गर्भपात मेरे से हुआ, प्रभु, अभी मैं ये एहसास करती हूँ, जो अबॉर्शन है, जो गर्भपात मैंने किया, वो हत्या है। वो आपके वचन के विरुद्ध में है। प्रभु, मैं वो कबूल करती हूँ कि मैंने आपके वचन के विरुद्ध में निर्णय लिया है। प्रभु यीशु मसीह, मुझे माफ कर दे। मेरे पापों का मैं आपके सन्मुख कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार, पहला यूहन्ना उसका 1 के अनुसार, प्रभु मेरे पापों को आपके लहू से धोकर शुद्ध कर दे। मेरे पापों को माफ कर दे। प्रभु, मैं स्वीकार करती हूँ कि परमेश्वर, आपको ही जीवन लेने का और जीवन देने का हक है। प्रभु, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरे बच्चे या बच्चा, अगर आपने
2-3 बार किया है तो उसको आप कबूल करते हुए बोल सकते हैं। मेरे बच्चे का जीवन मैंने लिया है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे ये गलत चुनाव, मेरे ये गलत कार्य, जो मुझे ये गलत निर्णय लेने के लिए मेरे बच्चे का जीवन को समाप्त करने का निर्णय जो मैंने लिया, प्रभु मुझे माफ करें। यहाँ पे और एक बार पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है, हो सकता है आपने जो निर्णय लिया हो, ये कई कारण हो सकता है। ये या तो आपका सेक्सुअल सिन के कारण हो सकता है। ऐसे कई महिलाएं जिनका विवाह से पहले ऐसे कुछ संभव हो जाता है और वो अबॉर्ट किया, तो वो आपके लैंगिक पाप के कारण है। तो ऐसा है तो आपको कन्फेस करना है, वो पाप को प्रभु के सामने कन्फेस करना है। नहीं तो हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और एक बच्चा आ गया तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अगर ये पाप है तो उसको कबूल करते हुए आपको कबूल करना है कि प्रभु मैंने जिम्मेदारी लेने से मैंने मैंने जिम्मेदारी लेना नहीं चाहा, इसलिए मैंने किया। नहीं तो आपको आपका जो सामने जो समस्या आया उससे आपको जल्दी एक सुझाव चाहिए था, उसके लिए शायद आपने ये निर्णय लिया। अगर ऐसा है तो उसको कबूल करें। या आप लोगों से डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, अब ये तीसरा चौथा बच्चा आ गया, अभी पांचवा बच्चा, लोग क्या कहेंगे। आप मनुष्य के भय में अगर ये पाप किया है तो उसको अंगीकार करें कि प्रभु मैंने ये जो पाप है मनुष्य को डरते हुए मैंने किया, तो मुझे माफ करें। या किसी ने आपको बहकाया कि ये करो, अब अबॉर्ट करो करके आपको बहकाने से आपका जीवन में ये पाप किया, तो उसका भी अंगीकार करें। तो वो पाप का कारण क्या है, तो उसको परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। ये अंगीकार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो शैतान उस अंगीकार को लेकर वो लीगल राइट परमेश्वर से वो कहता रहेगा। तो आप जब अपने जीवन में हुआ पापों का कारण को प्रभु के सामने आप जब बोल देते हैं तो प्रभु वो मिटा डालता है, फिर शैतान उस पर हक नहीं ले सकता। इसलिए मैं साफ साफ रीति में किन किन बातों के लिए आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि हर एक के जीवन में हर एक अवस्थाएं होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं होते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु मेरे इस गर्भपात के निर्णय में जितने लोगों ने मेरे इस निर्णय लेने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, उन लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं माफ करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। कैन यू हियर मी? अभी उन लोगों का नाम आपको अगर याद है, आपके मन में पवित्र आत्मा याद दिला रहे, तो उन सब लोगों को माफ करें, हृदय से माफ करें। जो जो व्यक्ति ने आपको प्रोत्साहित किया कि हाँ अभी अबॉर्ट कर लो, कर कर आपसे कहा, उन सबको माफ करो। जो कोई भी हो, उनका नाम लेकर एक एक को आप माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। यीशु के नाम से वो व्यक्ति को मैं माफ करता, यीशु के नाम से माफ करती हूँ, यीशु के नाम से माफ करती हूँ। और अगर ऐसे कोई डॉक्टर या नर्स है जिन्होंने आपको ये सलाह दिया कि ये करे, आप उनको भी माफ करें इस समय। अगर उनका नाम याद है तो आप उन डॉक्टर
नाम लेकर उनको माफ करें। और ऐसे कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर दबाव डाला कि ऐसे करें, तो ऐसे लोगों को भी माफ करें। और प्रार्थना में जाएंगे फिर। प्रभु, मैंने जो अबोर्ट किया, गर्भपात किया, इसके पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ प्रभु, क्योंकि अंतिम निर्णय मेरा ही था। तो प्रभु, मैं और एक बार आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि मेरे अपराध को, मेरे अबोर्ट करने का पाप को मुझे माफ कर दे। यीशु के लहू से धोकर मुझे क्षमा कर दे। मैंने कितने बार अबोर्ट किया है, हर एक उस समय को आप प्रभु के सामने लाइए। एक से ज्यादा है तो वो सब समय को आप प्रभु के हाथों में दें। प्रभु मुझे माफ करे, प्रभु मुझे माफ करे, मेरे ये पाप के लिए मुझे माफ करे प्रभु। यीशु आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध करे, आपके लहू से धोकर मुझे शुद्ध करे। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे माफ किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह, आपने मेरे पापों को माफ किया, इसलिए मैं अपने आप को भी इस समय माफ करती हूँ। स्वर्गीय पिता, इस अबॉर्शन के कारण मैंने जितना निंदा, शर्म, दर्द अनुभव किया है, उस सब को आप चंगा करें। स्वर्गीय पिता, आपका पुत्र यीशु मसीह कैलवरी क्रूस पर मेरे हर एक शर्म को, मेरे अपराधों को, मेरे निंदा को ले लिया। प्रभु, मेरे जीवन में अभी मैं यीशु मसीह के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ उस स्वतंत्रता को मैं ले लेती हूँ। मैं अपने जीवन में आज से यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ स्वतंत्रता को मैं स्वीकार करती हूँ। स्वर्गीय पिता, मेरे उस बच्चे को, अगर एक से ज्यादा है तो आप उतना समय बोल सकते हैं, मेरे इस बच्चे को स्वर्गीय पिता मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। और उस बच्चे के बारे में मैं सोचकर दुखित नहीं होंगी, क्योंकि वो आपके हाथों में सुरक्षित। यीशु मसीह के नाम से मैं और उस बच्चे के बीच में जो प्राण बंधन है, मैं उसको अभी तोड़ देती हूँ। मेरे सपने में, मेरे विचारों में शैतान को इस विषय में कोई हक नहीं देती। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ
कि ये अबॉर्शन के द्वारा मेरे भावनाओं में, मेरे शरीर में जितना दर्द हुआ है उसको आप अभी चंगा करते। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक शैतान का हक जो मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ये अबॉर्शन के द्वारा हुआ है, उसको आप अभी तोड़ दे और हर एक श्राप जो मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ये अबॉर्शन के कारण आया है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसको तोड़ देती हूँ, क्योंकि यीशु ने मेरे हर एक श्राप को काल्वरी क्रूस पर ले लिया है। मेरे पाप को अंगीकार करने से प्रभु मुझे उस श्राप से मुक्त किया है। धन्यवाद पिता, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी क्षमा के लिए। मेरे जीवन को आपने स्वतंत्र किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। और एक बार मेरे संपूर्ण जीवन को, मेरे शरीर, मेरी प्राण, मेरी आत्मा यीशु मसीह की प्रभुता में मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ूंगी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। रखते रस्सी खरबा। सब अपने कमरों में कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रीबा खराते से खेरी थे खेनबा नीबारा खशखारी थे खेरे खसी खदेरे बला बारू खशबा। आप सके तो कुछ लोग अनम्यूट करें, अनम्यूट कर एक साथ हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। रबा देख सकरू बला बशकरा तेरे कसिका रूबा लगा शीखरत्ता नी बिगौरबादि गनक्क सीखरत्त गरत्त गलशे गन बाबा पगरूत गरस्त धनारि गरूत गलश्य गनप पगरूत रबगलत्त गरत्ते पर रौद गराद गलश्य रबगन गत्ते रीगस्त रबा रिवानि गरत्तु रबारि गसत्ति के गलश्य के गलत्त गरादा। यस प्रभु, हरे प्रभु और प्रभु उनको ढाक रखा है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। रब दनस्ती के रबारी विश्वासा करगादिनस्ती के तेरी कलतरू बरबस्ती के प्रभु वो कमरों को आप खोल रहे हैं जो अभी तक बंद था प्रभु। हालेलुया, उनके हृदयों को खोल रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी बड़ी चंगाई, आपकी बड़ी चंगाई को हम रिलीज करके प्रार्थना करते परमेश्वर। ये बहन लोग जिनको प्रभु उनके माँ के गर्भ से आपने विशेष कार्य के लिए परमेश्वर नियुक्त किया था परमेश्वर, प्रभु इन बहनों को आपके इस योजना के लिए हम प्रभु रिलीज करते हैं परमेश्वर। इनको अभी तक जो बंधनों में बांध रखा था यीशु के नाम से, इनके ऊपर के वो बंधन को यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं। हालेलुया। शैतान की बड़े बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर अबॉर्शन के कारण जो श्राप यीशु के नाम
से दूर हो जाए। रीका जरा बलश की कारक प्रभु हम मिलकर प्रार्थना करते हैं हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए प्रभु। हर एक कितने हजारों बच्चे प्रभु उनका हत्या हो रहा है, संतान मिलकर प्रार्थना करते प्रभु, जो आपके स्वरूप में बनाए गए बच्चे प्रभु, आपके स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य का हत्या हो रहा है। हमारे देश से माफ करें, हमारे लोगों को हमारे ऊपर से ये जो पाप कर रहे हैं प्रभु, अब माफ करें प्रभु। प्रभु ये जो पाप है प्रभु, इसके लिए एक रोक आने पाए। जो लोग करते हैं प्रभु, उनको प्रभु अब समझाए प्रभु। ये पाप के विरुद्ध हम खड़े होते हैं। यस वी स्टैंड, हम कलीसिया मिलकर ये पाप के विरुद्ध खड़े होते हैं। एंड वी डिक्लेयर दैट वी डोंट अलाउ दिस sin to be again going forward, Lord. Bring rules प्रभु जी, ऐसे नियम कानून आने पाए परमेश्वर, और ऐसे हर एक जगह को यीशु के नाम से हम बंद करते हैं। यस, एवरी इलीगल प्लेस जहां पे यस छुपा प्रभु जी हिडन होकर प्रभु जी प्रभु छुप कर जो अबॉर्शन करते हैं, ऐसे हर एक जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहां पे ये काम बंद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे राज्य में आप प्रभु बेदारी को भेजे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये अबॉर्शन में कितने ऐसे प्रभु के दास लोग होंगे जो मारे गए परमेश्वर, जिनके ऊपर प्रभु यिर्मयाह की तरह, यशायाह की तरह कॉलिंग था, लेकिन उनके माता पिताओं ने उनका हत्या कर दिया परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे देश से, हमारे लोगों से आप माफ करें परमेश्वर। हम आपकी कलीसिया प्रभु, ये हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते कि आप हमें माफ करें प्रभु। हम प्रभु के संतानों को मदद करें कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों को समझाएं, और ऐसे बहनों को पास हमें लेकर जाए जो इस दुख में है परमेश्वर, ताकि जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन में प्रभु ये बड़ा छुटकारा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि बहुत से ऐसे महिलाएं हैं जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनका जो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा, लेकिन उनका पीछे का एक कारण अबॉर्शन है। उनका पीछे का कारण अबॉर्शन है। आप अगर इस विषय में उनको खुला बोलेंगे तो उनको समझ में आएगा, जब तक ये अबॉर्शन का पाप उनका जीवन से नहीं छूटता, वो दुष्ट आत्मा उनको छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बहन लोग आप मिनिस्ट्री में हैं, आप समझे, आप जब ऐसे औरत लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे कहते हैं कि ये विषय है, तो आपको लज्जित होना नहीं है। खुलकर आप उनसे कहे, क्योंकि जो बंधन में वो पड़ा है वो ये अबॉर्शन का एक बंधन है जो अभी तक उन्होंने कन्फेस नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी कई बहन लोग आपके आस पड़ोस में है जो ये बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो प्रभु आप परमेश्वर के दासी लोग आपको इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। हालेलुया। प्रभु और एक बार हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, आपके वचन की सच्चाई को हमें सीखने का मौका दिया परमेश्वर, इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपके बेटियों को आपने चंगा किया जो इस दर्द से जा रहे थे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम सबको मदद करें कि ऐसे हजार हजार बहन लोग हमारे देश में परमेश्वर आपकी इस वचन को लेकर, आपकी इस चंगाई को लेकर अब उन तक पहुंच सके प्रभु, उनको एक आशा दे सके कि यीशु मसीह उनके पाप को क्षमा कर सकता है। उनका ये गर्भपात के जो पाप उन्होंने किया है, उस यीशु मसीह ही उनको क्षमा कर सकता है। कर कर ये शुभ समाचार उन तक पहुंचाने के लिए हमें मदद करे प्रभु। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे से बात किया, हमारे बीच में कार्य किया, आपने बड़े छुटकारे को हमारे जीवन में दिया। फिर से प्रभु आपकी दासी होने के नाते
आपके हर एक प्रभु जी बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो छुटकारा आपने उनको जीवन में दिया है, यीशु के लहू में उसको मैं सील कर प्रार्थना करती हूँ। और पाए कि लेट देम गो फॉरवर्ड इन दैट फ्रीडम, वो जो उनके ऊपर जो प्रभु स्वतंत्रता मिले हैं, वो स्वतंत्रता में, आत्मा की स्वतंत्रता में वो आगे जाए, और उनके लिए आपने जो नियुक्त किया हुआ है परमेश्वर, वो कार्यों को करे कि आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।